नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा कास्ट मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। तो आज हमारे साथ जसवंतगढ़ से वृंदा फाउंडेशन स्कूल के डायरेक्टर अंजनी कुमार जी सारस्वत बैठे हैं। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि सुजानगढ़ के मास्टर प्लान को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें जसवंतगढ़ समेत 4 गाँव को सुजानगढ़ में सम्मिलित कर रहे हैं। तो उसमें जनता का बहुत आक्रोश है, तो उसमें आपके क्या विचार हैं? सुजानगढ़ शहर हो या कोई भी शहर हो, मास्टर प्लान तो बनता ही है हर शहर का, और मास्टर प्लान से तो उस शहर का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ इशू दूसरा है। यहाँ इशू यह है कि जसवंतगढ़ प्रशासनिक दृष्टि से नागौर ज़िले में आता है। हमारी तहसील लाडनू है, सुजानगढ़ चूरू ज़िले में है। तो एक तो जैसे ही हम नगर परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे हमारा क्षेत्र, तो यहाँ पे निर्माण की और की सब NOC नगर परिषद जारी करेगी, और प्रशासनिक दृष्टि से हम सुजानगढ़ लाडनू में रहेंगे। हमारे जो MLA है, जो सांसद है, हमारे वोट लगेंगे वो नागौर ज़िले में लगेंगे, और नगर परिषद का कोई भी काम होगा तो हमें सुजानगढ़ जाकर के कार्यालयों में भटकना पड़ेगा। तो पहला तो ये कि एक दोहरे प्रशासन के, 2 तरह के प्रशासन के बीच में पूरा गांव की जनता उलझ जाएगी। ऐसा ही आसोटा, भियानी और खानपुर के साथ होगा। दूसरा जो फैक्टर है कि हमें अगर इसमें नगर परिषद में डाल दिया जाए तो यहाँ की जो हमारी गोचर भूमि है, काफ़ी बड़ी गोचर भूमि है। आसपास में इतनी बड़ी गोचर भूमि किसी के पास नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब थोड़ा सा हमारा ध्यान भटकता है तो गोचर भूमि पर सरकारी कार्यालय आवंटित हो जाते हैं, जबकि वो अवैध है। हाल ही में मैंने सुना है कि यहाँ नज़दीक में भी एक गोचर भूमि पर कुछ सरकारी उपक्रम बने जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि गोचर भूमि से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो एक संभावना यह भी रहती है कि बहुत सारे लोगों की नज़र जसवंतगढ़ की और आसोटा की ये जो गोचर भूमियाँ और अन्य जो ज़मीनें लग रही है सुजानगढ़ के आसपास, तो वो उनको तकलीफ़ दे रही है। तो कुछ लोगों की इसमें ये रुचि हो सकती है कि ये कैसे भी करके मिल जाए। और जो मैंने बताया कि प्रशासनिक रूप से दोहरापन हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जैसे ही हम शहर की सीमा के अंदर हो जाते हैं तो निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस हम पर लगते हैं, शहरी टैक्स, अर्बन टैक्सेस जिनको बोलते हैं। तो ये अर्बन टैक्सेस का भार हमारी ग्रामीण जनता पर बेवजह गिरेगा। अब विकास का जहाँ तक सवाल है, डेवलपमेंट का, तो एक ग्राम पंचायत को बहुत सारा धन मिलता है। वो एक छोटी इकाई, एक पार्षद जीत के जाएगा, उसको इतना धन आवंटित हो नहीं सकता जितना एक ग्राम पंचायत में अकेली यूनिट में आ सकता है। तो ये जसवंतगढ़ का जो डेवलपमेंट है, जिसके लिए फंड आना है, वो फंड उसका ग्राम पंचायत का स्टेटस रहने पर ज़्यादा फंड मिलेगा। हमारा एक पार्षद, सामान्य सा पार्षद सुजानगढ़ का एक हिस्सा बन के रह जाएगा, वो कितना फंड ला पाएगा? इसलिए मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमारे पास जो सुविधाएं, जो डेवलपमेंट हम ग्राम पंचायत रहते हुए कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और शहर तो हमारे बिल्कुल पास हैं, दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर पर शहर है, तो कोई विशेष बात नहीं है। हम शहरों से कोई ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम हमारे ग्रामीण स्टेटस में रहेंगे तो हमारे पास गवर्नमेंट की फंडिंग ज़्यादा आएगी और हमारा विकास का काम ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। तो अब मेरे साथ विकास जी शर्मा है। तो आप हमें बताइए कि सुजानगढ़ का जो मास्टर प्लान है, जिसमें जसवंतगढ़ को सम्मिलित किया जा रहा है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? मेरा विचार है कि जो किया जाए वो सरकार की एकदम गलत नीति है। जसवंतगढ़ कस्बा टाइप गांव है, यहाँ के बहुत सी स्कूलें हैं। ग्राम पंचायत में रहने से बहुत सरल तरीके से काम होते हैं गांव वालों के। मैं वार्ड पंच रहते हुए मैंने देखा है, बहुत सरल तरीके से काम होते हैं। और कथाकथित जो सुजानगढ़ नगर परिषद में जसवंतगढ़, खानपुर, आसोटा और भियानी को मिलाया जा रहा है, उनकी केवल एक ही नज़र है, जो 9000 बीघा हमारे जसवंतगढ़ के भामाशाह तापड़िया परिवार द्वारा छोड़ा गया, केवल उस पे नज़र है। गांव के कई बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जोधपुर दरबार ने तापड़िया परिवार को बोला था कि हम आपके वजन के बराबर सोना तोल देंगे, ये जगह हमें दे दो। परंतु तापड़िया परिवार ने बोला कि हम गौचर के लिए रखेंगे, गाय के लिए रखेंगे, पशुधन के लिए रखेंगे। इनके 9000 बीघा इनके अंडर में आने से इनके सुजानगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है, वो गंदे नाले का पानी अपने गौचर में लाके छोड़ेंगे और COP से लाके छोड़ेंगे। और सरकार के नई नियम के अनुसार हम आते हैं नागौर ज़िले में,
जो जितने 3 आसोटा ग्राम पंचायत के 3 गांव और जसवंतगढ़ पंचायत का जसवंतगढ़ पंचायत को मिला रहे हैं, वो है नागौर ज़िले में। एकदम हमारे साथ गलत हो रहा है। मेरा समस्त ग्रामवासियों से करबद्ध निवेदन है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करना चाहिए। सरकारी जो अधिकारी है उनको हमको ज्ञापन देना चाहिए। एकदम हमारे साथ गलत हो रहा है। चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य जसवंतगढ़ के यज्ञदत्त जी दायमा उपस्थित हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो सुजानगढ़ का मास्टर प्लान है, तो जो ये कब आया और आपने इसके बारे में क्या स्टडी की है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मास्टर प्लान है जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो 24 तारीख को राजस्थान पत्रिका के पेपर में इसका अध्यादेश जारी हुआ था, 25 तारीख की डेट में, जिसके अकॉर्डिंग लाडनू पंचायत समिति के 2 ग्राम पंचायत, जिसमें एक तो जसवंतगढ़ है और दूसरी ग्राम पंचायत है आसोटा, जिसके अंतर्गत आसोटा ग्राम, बियाणी, खानपुर, ये 3 गांव सम्मिलित हैं। लाडनू के इन 4 गांवों को मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जा रहा है। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नगर परिषद जो सुजानगढ़ है उसमें इन गांवों को जोड़ा जा रहा है। और 2017 में भी ये एक मामला आया था पहले, लेकिन उस टाइम भी गांव वालों को और तहसील का इसमें विरोध रहा था। इस कारण इसमें एक बार रोक लग गई थी, लेकिन पुनः एक बार इसका वापस अध्यादेश जारी हुआ है और इसका अभी तक विरोध चल रहा है और आगे देख रहे हैं अभी क्या करना है। तो ये जो प्लान आया है, इससे हमारा गांव जो जसवंतगढ़ है वो आपको किस प्रकार लगता है कि वो प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित होगा? नहीं, इसमें ये तो निश्चित है कि इसमें जसवंतगढ़ प्रभावित होगा, क्योंकि क्या है कि अगर इसका विलेज नगर परिषद सुजानगढ़ में हो जाएगा तो सबसे पहले तो एक तो तहसील की समस्या, ज़िले की समस्या हो जाएगी। 2 ज़िले आपस में मान लो टकरा जाएंगे इसमें। डॉक्यूमेंट की पब्लिक को ज़्यादा समस्या हो जाएगी, फेर बदल करवाना, घूमना फिरना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद सुजानगढ़ जो अपने से 7-8 किलोमीटर दूर है और अपने लाडनू तहसील में आते हैं, जो नागौर ज़िले के अंतर्गत आता है, और सुजानगढ़ है वो चूरू ज़िले में आता है, उसका संभागीय आयुक्त अजमेर लग रहा है, वो बीकानेर लग रहा है, और अपने लाडनू का संभागीय आयुक्त लग रहा है अजमेर। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वो अपने इसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जैसे ही इसका विलय अगर सुजानगढ़ नगर परिषद में हो जाता है तो सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट की समस्या हो जाएगी। और दूसरी चीज़, सुजानगढ़ में अपने इधर यातायात की सुविधा भी सुलभ है नहीं कि लोग आमजन सुजानगढ़ नगर परिषद गए अपना काम करवा लिए, तो समस्या है इसके अंतर्गत। तो आपके पक्ष में आप अपना क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये किस हिसाब से ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या पक्ष है? नहीं, इसके हम विरोध में हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और हमने SDM साहब को, विधायक जी को और नगर नियोजक जो राजस्थान सरकार के अंदर आता है उनको लेटर भी प्रेषित किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नगर परिषद सुजानगढ़ के अंतर्गत नहीं आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल